देखो बच्चों, अपने चल रहा था मात्रक कोष्टिका का घनत्व। तो मैंने आपको सिखाया था कि मात्रक कोष्टिका जो होती है इसका अपन घनत्व किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र अपन ने किस प्रकार उत्पन्न करा था। तो कल अपन ने देखा था जो घनत्व का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, D बराबर m इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। डी था उसका मात्रक कोष्टिका का घनत्व, m परमाणु का द्रव्यमान, जेड अवयवी कणों की संख्या यानी प्रभावी कणों की संख्या, एन है यहाँ पर अवगाद्रो संख्या, और जो ए है ये कोर की लंबाई है। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते थे, उसकी द्रव्यमान ज्ञात कर सकते थे, प्रभावी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और कोर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अवगाद्रो संख्या हमें मालूम होती है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कौन सी संख्या होती है, अवगाद्रो नंबर होते हैं, अवगाद्रो संख्या होती है। अब देखो आज फिर अपन उस टॉपिक पे, घनत्व वाले टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं अपन। देखो न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम प्रति मोल यदि ये 405 पीएम यानी पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली कोष्टिका बनाता है, जिसका घनत्व 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है, तो इस कोष्टिका की प्रकृति क्या होगी। क्या पूछा इसमें, देखो कोष्टिका की प्रकृति। अब कोष्टिका की प्रकृति हम जानते हैं, अगर कोई अवयवी कणों की संख्या 1 आ जाती है, अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाती है, 1, तो वह सरल घने मात्रक कोष्टिका होती है। अवयवी कणों की संख्या अगर 2 आ जाती है तो काई केंद्रीय मात्रक कोष्टिका होती है, और अगर अवयवी कणों की संख्या 4 आती है तो वो मात्रक कोष्टिका या तो फलक केंद्रीय मात्रक कोष्टिका होगी, या सीसीपी घने मात्रक, या फिर एससीपी षटकोणीय निबिड़ संतुलन वाले, जिसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब आप देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, पहले दे रखा है मोलर द्रव्यमान, यानी जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें उसमें फॉर्मूले में सवाल में दे रखी है, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। सबसे पहले उसने दे रखा है मोलर द्रव्यमान, यानी इसका m बराबर 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम प्रति मोल, ये इसने हमें क्या दे रखा है, मोलर द्रव्यमान दे रखा है। आगे कह रहा है और 405 पीएम पिकोमीटर लंबाई की भुजा, यानी कोर की जो लंबाई दे रखी है 405 पीएम दे रखी है, यानी पिकोमीटर में दे रखी है। इस पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में, क्योंकि हमारा घनत्व किस में आ रहा है, मीटर में। अगर घनत्व सेंटीमीटर में हो तो इसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, अगर मीटर में है तो इसको मीटर में। अपन जानते हैं जो एक पिकोमीटर होता है वो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा ये, 405 इंटू 10⁻12 मीटर, ये कोर की लंबाई आएगी। आगे दे रखा है इसका घनत्व, D इक्वल टू दे रखा है हमें 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान भी किलोग्राम में और घनत्व भी किलोग्राम में, यानी एमकेएस पद्धति में है, क्योंकि ये भी किलोग्राम है ये भी किलोग्राम है। अगर सीजीएससी पद्धति में होता तो यहाँ ग्राम होता तो फिर हम इसको भी किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में, लेकिन यहाँ पर दोनों ही किस में, ये एमकेएस पद्धति में। तो सवाल को हम करते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, कोष्टिका की प्रकृति ज्ञात करो। अब कोष्टिका की प्रकृति ज्ञात कब होगी, जब हमें इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर लें। तो अवयवी घनत्व ज्ञात करने का सूत्र था हमारे पास D = m इंटू जेड Na इंटू ए की घात। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, z, तो z = क्या हो जाएगा, D इंटू Na इंटू ए की घात 3 अपॉन m हो जाएगा। अब देखो इनके मान यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपन पुट कर देते हैं। D मात्रक कोष्टिका का घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व में 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू Na क्या होती है, अवगाद्रो संख्या, कितनी होती है अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्या है हमारे पास, कोर की लंबाई, कितनी है कोर की लंबाई, देखो 2.7 405
सॉरी कोर के पास 405 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन m मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2.7 इंटू 10⁻²। क्यूब आ रहा है तो इसका भुजा क्यूब है कितना दे रखा है मोलर? 2.7 इंटू 10⁻²। ये हमने सारे मान क्या कर ले, पुट अप कर दे। जेड निकालना है हमें तो घनत्व का मान लिख दिया, अवोगाद्रो नंबर लिख दिया और कोर की लंबाई अपॉन मोलर द्रव्यमान। जब हम इसकी सबकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, सारे मान क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। 12 तो -36 हो जाएंगे, तो प्लस से उस घातों को अपन क्या करते हैं काट। जब इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन हम करते हैं तो जो जेड का मान आता है वो कितना आता है? 4 आता है। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद प्रभावी कणों की संख्या कितनी आती है? 4 आती है। जब हम जानते हैं प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है तो कौन सी मात्रक कोष्ठिका होती है? फलक केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका या सीसीपी मात्रक कोष्ठिका होगी। तो मात्रक कोष्ठिका की प्रकृति क्या हो जाएगी? मात्रक कोष्ठिका की प्रकृति एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्योंकि अवयवी कणों की संख्या कितनी आ रही? 4, और जिसमें भी अवयवी कणों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो मात्रक कोष्ठिका कौन सी होती है? एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी होती है। फलक केंद्रीय घने निबिड़ संतुलन या षटकोणीय निबिड़ संतुलन होगी। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? कितनी आ रही है? प्रभावी कणों की संख्या 4 आ रही है। तो मात्रक कोष्ठिका की प्रकृति कौन सी होगी? एफसीसी। अगर ये आंसर हमारा 1 आ जाता तो मात्रक कोष्ठिका हो जाती सरल घने मात्रक कोष्ठिका। अगर यही मान हमारा 2 आ जाता, प्रभावी कणों की संख्या कितनी आ जाती? 2 आ जाती, तो फिर मात्रक कोष्ठिका कौन सी हो जाती? इकाई केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका बीसीसी हो जाती है। तो इसने हमसे पूछा क्या है? देखो बच्चों कि एक तत्व का हमें क्या दे दिया? मोलर द्रव्यमान दे दिया, उसकी कोर की लंबाई हमें दे दी और उसका घनत्व दे दिया। जब ये सारी चीजें दे दी, इसने पूछी प्रकृति। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें प्रभावी कणों की संख्या क्या करना है? मालूम करना है। तो हमने प्रभावी कणों की संख्या यानी जेड क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। जेड का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 4। तो जब जेड का मान हम जानते हैं 4 आता है तो मात्रक कोष्ठिका, किसमें जेड का मान 4 आता है? एफसीसी मात्रक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर ये मान हमारे पास 2 आ जाता तो बीसीसी मात्रक कोष्ठिका हो जाती, और अगर ये मान 1 आ जाता तो एचसीसी मात्रक कोष्ठिका हो जाती। अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल आता है अपने कुछ दूसरे तरीके का। सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या कितनी है? 0.414 नैनोमीटर एफसीसी में क्रिस्टलीकृत यानी फलक केंद्रीय में क्रिस्टलीकृत होता है। इस कोष्ठिका में कोर की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अपन ने नॉर्मली जो घने मात्रक कोष्ठिकाएं होती थी अपने पास कितनी होती थी? एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये 3 मात्रक कोष्ठिका होती थी जिसमें अपन ने क्या निकाली थी? संकुलन दक्षता निकाली थी। क्या निकाली थी अपन ने? संकुलन। अपन ने एफसीसी में संकुलन दक्षता 74% निकाली थी, बीसीसी में 68% और इसमें 52.4% निकाली थी। तो जब मैंने संकुलन दक्षता आपको निकालते हुए बताया तो वहां पर मैंने जो त्रिकोणमिति का सूत्र लगाया था तो अपन ने देखा था यहाँ पर कि 4r क्या होता था? a√2। यानी एफसीसी संरचना में जो त्रिज्या और कोर की लंबाई में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है? 4r a√2 होता है। इससे अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया, यानी संबंध अगर अपन डायरेक्ट शॉर्ट में करेंगे तो a क्या हो जाएगा? 2√2r हो जाएगा एफसीसी संरचना में। और बीसीसी संरचना में कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ये 4r/√3 होगा। और एचसीसी संरचना में कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? a 2r होता है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर अपने जो मात्रक कोष्ठिका है, मात्रक कोष्ठिका कौन सी है? एफसीसी है। अब अपन को इसमें क्या दे रखी है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कितनी दे रखी है? r दे रखा है इसमें 0.414। क्या किसमें दे रखी है? हमें नैनोमीटर में दे रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं, नैनोमीटर में तो नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं अपन इसको। इस कोष्ठिका में कोर की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोर की लंबाई। संरचना कौन सी इसमें? एफसीसी।
संरचना कौन सी है? एफसीसी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एफसीसी संरचना होती है उसमें कोर की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या संबंध होता है? a इक्वल टू 2√2। तो क्या फॉर्मूला लग गया अपने पास? क्या संबंध होता है? a इक्वल टू 2√2r। हमेशा ध्यान रखना एफसीसी संरचना में कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? a बराबर 2√2r होगा। अब देखो आप a इक्वल टू a हमारे पास क्या है? कोर की लंबाई है। 2 इंटू √2 का मान हमें मालूम है 1.414 इंटू r। r क्या है? त्रिज्या। कितनी दे रखी है त्रिज्या? 0.414। किसमें दे रखी है? नैनोमीटर में। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कोर की लंबाई आ जाएगी। तो ध्यान रखना अगर आपके पास संरचना कौन सी है? एफसीसी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? a इक्वल टू 2√2r। क्योंकि एफसीसी संरचना में कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? a इक्वल टू 2√2r। इसी प्रकार जो बीसीसी संरचना दे दे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a इक्वल टू 4r अपॉन √3 हो जाएगा। और एससीसी संरचना सरल घने संरचना में जो a होता है वो 2r के बराबर होता है। तो ये तीनों में संबंध हमें याद होना चाहिए। मैंने संतुलन दक्षता में पढ़ाया था आपको। किसमें पढ़ाया था? जब मैंने आपको संतुलन दक्षता निकालनी सिखाई थी तो वहां हमारे a का जो मान आया था वो कितना आया था? a बराबर 2√2r हो जाएगा। तो हमें वो त्रिज्या दे देगा। त्रिज्या देते हम उसकी क्या कर लेंगे? कोर की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। या वो कोर की लंबाई दे देगा तो उससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो ये कह रहा है सोने की परमाणु त्रिज्या इतनी है, एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है, इस कोष्टिका में कोर की लंबाई ज्ञात करो। तो संरचना कौन सी है हमारे पास? देखो एफसीसी। तो एफसीसी में कोर की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? a इक्वल टू 2√2r। r का मान कितना दे रखा है? 0.414 नैनोमीटर होता है। तो 2 इंटू √2 का मान होगा 1.414। √2 का मान कितना होगा? 1.414 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.414। इनको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी? कोर की लंबाई आ जाएगी। अगला सवाल देखो, एक और अपने एग्जांपल करते हैं। एल्यूमीनियम की घने निबिड़ संकुलित सीसीपी संरचना बनाता है। कौन सी संरचना बनाता है वो? सीसीपी। मैंने आपको बताया था एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी तीनों संरचनाएं एक ही होती है। तो घने निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है यदि इसका अर्धव्यास का मतलब क्या होगा? त्रिज्या 125 पिकोमीटर हो तो। अब क्या ज्ञात करवा रहा है? देखो ये एकक कोष्टिका में कोर की लंबाई, यानी एक तो हमें क्या ज्ञात करना है? कोर की लंबाई ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1 सेंटीमीटर आयतन में कितनी एल्यूमीनियम की कोष्टिका उपस्थित है। तो हम दूसरा इसका कुल आयतन क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो देखो पहला सवाल, पहला हमसे क्या दे रखा है? इसने हमें त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है हमें त्रिज्या? इसने r इक्वल टू इसने जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 125 पिकोमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है त्रिज्या? इसकी मात्रक कोष्टिका की त्रिज्या कितनी है? 125 pm। मैंने आपको बताया था कि जो 1 पिकोमीटर होता है ये 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर और 1 पिकोमीटर 10 की घात -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको हम किस में बदल देते हैं? सेंटीमीटर में। तो कितनी आएगी त्रिज्या? 125 इंटू 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ये हमें मात्रक कोष्टिका की क्या आएगी? त्रिज्या आएगी। अब इससे पूछ रहा है त्रिज्या आ गई तो इसमें हम क्या करेंगे? क्योंकि अपन को आयतन ज्ञात करना है, कोर की लंबाई पूछ रहा है हमसे। तो कोर की लंबाई अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफसीसी हो, सीसीपी हो या फिर एचसीपी हो, इसमें कोर की लंबाई को ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2√2r। कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? a इक्वल टू किस किस में? एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी तीनों में जो कोर की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध होगा वो क्या होगा? a इक्वल टू 2√2r होगा। संरचना कौन सी यहाँ पर हमारे पास? सीसीपी है। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे? a इक्वल टू 2√2r। r हमें दे रखा है तो a इक्वल टू 2 इंटू 1.414 इंटू r का मान कितना आ रहा है? 125 इंटू 10 की घात -10 सेंटीमीटर। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं पूरे की तो इसमें जो टोटल मान आता है हमारे कैलकुलेशन में a इक्वल टू 353
0.5 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर आ गई। यानी कोर की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई? 353.5 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर आ गई। ये तो हमारे क्या आ गया? कोर की लंबाई आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ रहा है ये कि 1 सेंटीमीटर में कितनी एल्यूमीनियम की कोष्टिका होगी। तो मात्रक कोष्टिका का आयतन निकाल लेते हैं। मात्रक कोष्टिका का आयतन। अब मात्रक कोष्टिका घन के आकार की होती है। मात्रक कोष्टिका किस आकार की होती है? घन। तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब। तो ए का क्यूब जो आया हमारे पास आयतन निकालने के लिए, तो कितना ए का मान कितना आ गया हमारे पास? देखो 353.5 इंटू 10 की घात माइनस 10 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो आयतन आया हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 442 इंटू 10 की घात माइनस 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब पे काटो, इस पे क्यूब पे काटो और तो कितना है? ये भुजा क्यूब है, तो भुजा हमारे पास आ गई 353.5 इंटू 10 की घात माइनस 10। सूत्र क्या होता है घन का आयतन? ए क्यूब। यानी ए क्यूब का क्या करेंगे? फॉर्मूला। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो टोटल कैलकुलेशन आएगी हमारे पास 442 इंटू 10 की घात माइनस 25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास टोटल मात्रक कोष्टिका का क्या आ गया? आयतन आ गया। यानी इतनी जो मात्रक कोष्टिका, ये एक मात्रक कोष्टिका का आयतन, यानी एक मात्रक कोष्टिका का आयतन कितना आ रहा है? 442 इंटू 10 की घात माइनस 25 सेंटीमीटर। 442 इंटू 10 की घात माइनस 25 सेंटीमीटर आयतन में मात्रक कोष्टिका होती है। कितनी मात्रक कोष्टिका होती है? एक। इतने आयतन में एक मात्रा, यानी एक मात्रक कोष्टिका का हमारे पास ये आयतन आ गया। अब ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी मात्रक कोष्टिका होगी। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मात्रक कोष्टिका होगी। कितनी हो जाएगी? अपॉन कर देंगे 1/442 इंटू 10 की घात माइनस 25 मात्रक कोष्टिका। मात्रक कोष्टिका होगी, यानी इतने आयतन में एक मात्रक कोष्टिका है। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी मात्रक कोष्टिका होगी? 1/442 इंटू 10 की घात माइनस 25 मात्रक कोष्टिका होगी। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाए। तो कभी कभी बच्चों क्या होता है, तुम्हारे कोर की लंबाई दे देता है। कोर की लंबाई क्या कर, वो त्रिज्या आपको दे देगा और उसमें कोर की लंबाई पूछेगा। जब कोर की लंबाई वो पूछेगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मात्रक कोष्टिका है, तो मात्रक कोष्टिका किस प्रकार की है। अगर मात्रक कोष्टिका SCC है तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा A=2R के बराबर होती है उसमें। अगर मात्रक कोष्टिका FCC, CCP या HCP है तो इसमें जो संबंध होता है वो A= क्या होता है? 2√2R होता है। अगर मात्रक कोष्टिका हमारे पास BCC प्रकार की होगी तो उसमें जो संबंध होगा A=4R/√3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो मात्रक कोष्टिका है वो किस प्रकार की है? CCP। तो सबसे पहले हमने कोर की लंबाई निकाली। जब हमारे पास कोर की लंबाई आ जाएगी तो सेकंड हमसे पूछ रहा है इसमें कितना आयतन घेरेगी, यानी हमने उस एक मात्रक कोष्टिका का आयतन निकाल लिया। तो उस एक मात्रक कोष्टिका का आयतन कितना आ गया? इतना 442 इंटू 10 की घात माइनस 25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 442 इंटू 10 की घात माइनस 25 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है वो किसके बराबर है? एक मात्रक कोष्टिका का आयतन है। तो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी मात्रक कोष्टिका आ जाएगी? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगी? 1/442 इंटू 10 की घात माइनस 25 मात्रक कोष्टिका होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला जो लेसन था कोर्स, ये अपना लेसन क्या हो गया? आज कंप्लीट हो गया। अपन ने इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट करें।